ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को लेकर के हमने जो ये एक कथा श्रृंखला प्रारंभ की है। आज उस कथा का 16वां मनी है, यानी कि 16वां अध्याय है। तो इसे ध्यान लगाकर सुनिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख प्राप्त होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण करके सुख पूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ को चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगे। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी शुकदेव ही रखा। यह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहां आए, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ पाद्यादि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि आश्चर्य से उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरज रखाते हुए पुत्र को अपने अंग में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होती है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिसकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे। इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण संवादे दृढ़ धनवोप आख्याने सुदेव प्रतिबोधो नाम 16 अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, हमारा 16वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। हमारा 16वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। भगवान विष्णु आपका अपने सहस्त्रों हाथों से कल्याण करें। आप
इन कथाओं को मनपूर्वक सुना कीजिए। इनका बड़ा ही अपना ही महत्व है। और अधिक मास में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो केवल संध्या काल में दीपदान दीजिए और हमारी इन कथाओं को जो हम आपके लिए कैसे जैसे करके इन्हें सुनाते हैं तो आप भी इन्हें मनपूर्वक सुनिए और अपना कल्याण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वें अध्याय के साथ शीघ्र ही भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।